आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हाँ, दीप प्रज्वलन के लिए मैं बोल रहा था, भूमिका बना ही रहा था। इस कार्यक्रम को तभी हम सफल बनाते हैं, या कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक हमारी संस्कृति है कि दीप जलाया जाता है। दीप क्यों जलाया जाता है? दीप जो है ज्ञान का प्रतीक। हमारे अंदर जो बैठा ज्ञान है, बुद्धि है, उसको पहले जला लें। तो हम दीप तो जला लेते हैं। अभी हम परंपराएं बड़े बड़े आयोजन से लेकर छोटे छोटे आयोजन में आप देखते हैं कि दीप जला दिया जाता है और कुछ सरस्वती जी का वंदना भी कर लिया। पर क्या इन हजारों दीप जलाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या लोगों के मन के दीपक जले? ये प्रश्न। क्या आदमी के हृदय में ज्ञान का दीपक उदय हुआ? मेरे ख्याल से बहुत थोड़े से। अगर ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो कैसे जानेंगे कि ज्ञान का दीपक जल गया? किन्हीं पर हम कैसे हम अपने ज्ञान के दीपक को जलाएं? यह दीपक तो जलेगा बाहर, पर भीतर का दीपक जिस दिन जल जाएगा, ये जीवन धन्य। और वो कुछ ही लोगों ने जलाया है, और जो जलाए हैं उन्हें जरूर महसूस हुआ है कि हमने जो जिंदगी पाई है उसे हम सार्थक बनाए हैं, और बनाने में लगे हैं लोग। पर सही दिशा में अगर हम चलते हैं, सही रास्ता पकड़ने पाते, अगर पहले रास्ता जो हम लोग आ रहे थे तो भाई साहब ने रास्ता बता दिया, यहाँ जाइएगा, वहाँ अम्बेडकर जी का पार्क है, वहीं से घूमेगा। तो ऐसा रास्ता बताया कि मैं चला आया यहाँ तक, लेकिन थोड़ा भटका, क्योंकि जीवन में भटकाव भी आ जाता है। तो यहाँ तक तो समझ में आया, हमारे ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी का घर देख के पहचान लिया, प्रधान को पहचान, क्या लगता है यही प्रधान जी का घर है। हम कहे लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, सुना था ना, चलो आगे देखते हैं, कहीं भीड़ भाड़ में दिखाई। अब वहां से हम लोग आगे बढ़ गए, हम कहे लगता है आगे बढ़, रोक करके पूछ गया तो नहीं आप आइए, सबने कहा रोड पे काटने के रखना चाहिए। क्यों भाई? रास्ता बताने वाले को अगर आगे बढ़कर वो पकड़ेगा नहीं रास्ता कि भाई साहब यहाँ घूमिए, तो आदमी भटकता। यही बात व्यवहारिक रूप से सबकी जिंदगी, अगर कोई रास्ता बताने वाला मिल गया और भटकने पर उसको संभालने वाला मिल गया, तो आप अपने लक्ष्य तक। बात वही है जो उसी बात को मैं जो है शिक्षा को समझते हुए आइए पहले दीप को जलाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे मन के भी दीपक जल जाए। कोई भी जो सबसे बुजुर्ग, हम किसी माता बहन को ही कहेंगे, देखिए समाज में परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन लाने की शुरुआत कहाँ से होगी? इन माताओं बहनों से होगी। जिस दिन हमारे घर की नारियां, कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है, यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। तो सबसे बुजुर्ग महिला हमको ये दिख रही है, सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे अभी खड़ी हुई। आपके साथ आप दो लोगों के साथ जोड़ा रहता है माता बहनों का। आइए आइए, दिए वाले ऐसे क्यों? आप खड़े होकर खाली आप खड़े रहिए। दिया बेचना तो आप लोगों का काम है, दिया जला देती है तो घर में उजाला हो जाता है, शाम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। आइए यहाँ की दिया आप बेच दीजिए, कोई बात नहीं। ये हमारी पूजा ऐसी है जिसमें खा के पूजा किया जाता है, और अभी तक तो हम लोगों को यही सिखाया गया कि पूजा करने के लिए व्रत रहो, पूजा खाओ मत। लेकिन हमारा पूजा भगवान ने ये आए ऐसे भगवान करे कि नहीं, पूजा खा पी के, जब पेट में अगर भोजन रहेगा तभी तो भजन भी होगा ना। तो आइए जला के दे दीजिए उनके हाथ में। इधर आइए सामने, आप क्या पीछे खड़े हैं? भाई अब कुछ ना कौन कौनो लफड़ा होए का? अरे नहीं, काहे जरात हो इतना, यही डर जिनाए न होके खाओ ना। हमारे समाज में इतना भय व्याप्त हो गया है, उसी भय को दूर करना।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय चित्तसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एतादिवे पायतनुवे अष्टाभिर्मा सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्यो च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ये निर्जरत्वमेह कान्ति कलेवरेण भुवन्निवायुगगनाम्बे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। अब पाठ में संस्कृत में जो पाठ किया क्या कहा ये तो जानना जरूरी है ना। पर का कहना काम माता जी कहें कोनो लफड़ा न हो जाए। तो हमारे समाज में अज्ञानता बहुत ज्यादा है और अज्ञानता माने यही डर। जहाँ अज्ञानता वहां डर है। जैसे सांप को हर आदमी डरता है पकड़ने, लेकिन जो ये होते हैं सांप को नचाने वाले या सांप के सपेरा लोग, उनका डर दूर क्योंकि जानते हैं कि कैसे पकड़ना है क्या करना है। तो जब कोई चीज को जानेंगे तो डर दूर हो जाएगा। तो अगर हम सबसे ज्यादा डरते हैं जो अपने आप से, हमारा सबसे जो अपना आपा जिसको कहते हैं हम खुद, हम कौन है? अपने से ही डरते। हम ईश्वर के अंश हैं, भगवान है। हमारे अंदर भगवान बैठा है, हमारे अंदर भगवान बैठा है और सबके अंदर भगवान बैठा है। और डरते सबसे ज्यादा भगवान है, क्योंकि हमको डराया गया। लोगों ने डराया और डरा के जिसको डराएंगे उसे ठगेंगे। ठगने वाले इस समाज में बहुत, और ठगने वालों ने डराया। जब डराएंगे तभी ठगेंगे। एक जन कहते वैसे कहते। हमारी माता जी थी, बड़ी सीधी सादी थी। हर आदमी की माता सीधी, जितने बैठे सब सीधी सादी माता। एक तो आई मांगने वाली कुछ तांत्रिक टाइप की थी। तीर नौटंकी करके दुनिया भर का रंग रूप रचा करके और देवी जी का रूप लगा के कि हम देवी जी हमारे ऊपर आते हैं, कुछ हमको दे दो। अब ठगने वाले रूप रंग बनाते हैं। अब हम लोग भी रूप रंग बनाए हैं, हम लोग भी ठगने के लिए आए हैं। लेकिन हम जो ठगेंगे वो आपकी बुराई ठग के ले जाएंगे, आपका धन नहीं ठगेंगे। आपकी जो डर है वो ठग ले जाएंगे। आपके जो बीमारी है, आपकी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, हम चाहेंगे। हमारे गुरु यही ठगते हैं। हमारे गुरु ने कहा बेटा दक्षिणा में तुम लोगों से बुराई मांग लेना और उनको बदले में अच्छाई दे देना। आज यही देवता काम करना चाह रहा है। जो देवता इस समय धरती पर सक्रिय है, असली देवता, उसको नहीं पहचाने हैं, उसी का पहचान कराने आए हैं। असली देवता वही है धरती का, जो आपकी बुराई को ले जाए और आपको अच्छाई दे जाए, आपका दुख ले जाए, आपको सुख दे जाए, आपको बढ़िया रास्ता बता जाए और आपके भटकाव को ले जाए। हम लोग कोशिश यही करेंगे अपने गुरु का काम करने के लिए, उनका परिचय कराएंगे।
उनके सिद्धांत को बताएंगे। बहुत कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। कार्यक्रम को जितना ज्यादा दिखावा और प्रदर्शन वाला कार्यक्रम नहीं है। हाँ, सच्चाई जरूर आपके सामने रखेंगे। तो हमने अभी जो इस दीप को जलाया, तो मैंने अभी बताया था एक दीपक तो बाहर जला, एक दीपक हमारे हृदय में जलेगा। तो वो जो अंदर वाला दीपक जलाने के लिए हमने प्रार्थना की। अंदर वाले दीपक को जलाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के वो दीपक, तो गुरु की हमने वंदना की। अब जब गुरु प्रकट होता है तो ज्ञान देता है, तो ज्ञान की देवी सरस्वती को कहा, तो सरस्वती की वंदना हमने कर ली सत्य। और उसके बाद यहाँ बैठने की शक्ति हमको दे, तो वो देने वाली शक्ति को ब्याज आप ही के परिवार की एक माता थी सत्यवती, नाम आप महाभारत में जाइए, सत्यवती केवट परिवार पर वो माता थी। कैसे बनी माता, कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबा न कहेंगे। उन्हीं के पुत्र व्यास जी पैदा। वो नाव चला रही थी, पार करती थी, तो पाराशर जी मुनि जो है कहे हमको इस पार करा दो। कहानी को समझिएगा, कहानी के रहस्य को हम लोग बताते हैं, कहानी कहने वाले हमको भटका देते, उसी कहानी का मर्म समझ लीजिएगा तो आपका जीवन। तो वह माता जो थी सत्यवती नाम था। मत्स्य गंधा भी उसको कहा गया है। मछली की गंध आती थी जिसके शरीर से, उसको मत्स्य गंधा कहते हैं। भाई ये लोग मछली मारना, मछली के साथ रहना, मछली के जीवन, तो जैसा जिसके साथ रहे उसकी गंध आ जाती है। तो मछली के शरीर से गंध आती थी तो कहते थे मत्स्य गंधा। अब यहाँ कहीं कोई मछली से लेते हैं, कहानी उस समय की जाएगी, उस समय की कथा, इसलिए उसका नाम लोगों ने मत्स्य गंधा कहा था। बाद में सत्यव्रती, सत्यवती, सत्यवती माने सत्य का साथ देने वाली। तो पाराशर ऋषि ने उसी को चुना क्योंकि वो सत्यवती जो सच का साथ देता है। ऐसी माता के कोख से दिव्य आत्मा पैदा होती है। तो उन्होंने कहा कि यह बड़ी पूर्व जन्म की कन्या थी, तपस्विनी थी। पाराशर ऋषि ने उसको एक पुत्र देने की आज्ञा दी और कहते हैं उसको कहानी के बड़ा रूप रंग बनाया गया है। और उसको अच्छे भाव देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने लाज की बात की तो उन्होंने पर्दा कर दिया। धुंध का, जिसे जाड़े में धुंध का पर्दा होता है। वो गर्भवती हो गई, जब पुत्र पैदा हुआ तो उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि जितनी कन्याएं हुई है, कुंवारी कन्याएं, उनके कोख से देवता ही पैदा हुए। अब आपको एक नहीं, हम अनेक कहानी बताएंगे ये बात समझने के लिए कि कुंवारी कन्याओं से पुत्र भी पैदा हुए हैं, लेकिन वो पुत्र इस रास्ते से नहीं पैदा हुआ जैसे हम लोग पैदा करते। ये बात समझिएगा, वो आध्यात्म के द्वारा पैदा हुआ। हम चूंकि जीव विज्ञान के अध्यापक थे, जो बच्चे जीव विज्ञान या जीव विज्ञान को पढ़े होंगे वो अच्छी तरह समझ पाएंगे कि जीव के पैदा होने के लिए माताओं के गर्भाशय में एक अंड पैदा होता है। उस अंड से जब पुरुष का वीर्य जा करके उससे संपर्क करता है तो जीव पैदा होता है। कभी कभी योग बल से वही अंड, दो अंड आपस में जुड़ जाएं तो वह हमारे बायोलॉजिकल भाषा में दोनों अधूरे हैं, लेकिन जब तक दोनों पूरे ना होंगे वो जुड़ जाते हैं। जुड़ जाने के बाद बच्चे हो जाते हैं। और अगर वे तो गर्भ में बिना किसी शादी ब्याह के बच्चा पैदा हो गया तो लाज लगेगी, उसको फेंक देते। दूसरी एक और व्यक्ति पैदा हुआ था, कुंती को सूर्य भगवान का मंत्र दुर्वासा जी ने सिखा दिया था कि मंत्र की विद्या से तुम जैसा पुत्र चाहोगे वैसा पैदा हो जाएगा। तो विवाह के पहले ही उसने टेस्ट कर लिया कि जरा देखे मंत्र सही बताएं कि गलत बताएं। यही मंत्र जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। दावा करें, जाइए, कोई बात नहीं, आपने व्यवस्था कर दी, आप जाए, आपका वहीं जहाँ रहेंगे ना वहीं से आपका सहयोग मिलता रहेगा। तो वह गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके अंदर की दिव्यता को पैदा कर देती है, आपकी दिव्य शक्ति को जगा देती है। और दुर्वासा जी ने कहा था उस सूर्य का ध्यान, यही गायत्री मंत्र का इष्ट सूर्य है।
सूर्य नारायण को प्रसन्न करना हो तो ये गायत्री मंत्र का जाप है। अब ये गायत्री मंत्र का जाप सबको रोक दिया। इन ब्राह्मण ने कहा कि यह केवल ब्राह्मणों को जपना चाहिए और किसी को जपना नहीं, क्योंकि दिव्यता पैदा हो जाएगी, बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, और जब बुद्धिमानी केवल हमारे पास रहे जिसे हम ठगते रहे। अब ये बात सही है ना। और दूसरे लोगों को बुद्धिमान न बनाया जाए, तो हमारी मजदूरी कौन करेगा, हमारा काम कौन करेगा। ये हजारों साल से इसी तरह से ठगा गया। तो कुंती पैदा हो, कुंती को गर्भ हो गया तो उन्होंने नदी बहा दी। नदी बहाने के बाद कौन पैदा हुआ, कर्ण। तो कर्ण को भी इसी परिवार ने पाला था जो रथ बनाते थे। रथ लकड़ी का बनता है, केवल लोग लकड़ी का भी काम करते हैं। तो रथ बनाते थे और रथ हाँकते भी थे। तो राजा के जो थे वो रथ चलाने वाले, वो क्या कहे जाते हैं, रथ हाँकते हैं, सारथी। कृष्ण भगवान के सारथी बने। तो वो उनको शूद्र माना गया था, तो उनके घर पला वो बच्चा, तो उसको शूद्र जान करके उनको जो है अस्त्र शस्त्र का अधिकार नहीं दिया। कहानी बड़ी लंबी है, मैं तो आपको इशारा दे रहा हूँ। एक पैदा बच्चा हुआ वहाँ, कौन, ये व्यास। एक पैदा हुए कर्ण। अब आइए और एक कहानी आपको, मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई कहानियों को जोड़ रहा हूँ। एक बच्चा हुआ जो कुंवारी कन्या से अपने आप बच्चा पैदा हो। जब वो बच्चा पैदा हो गया तो लोगों ने उसको माना ये तो कोई व्यभिचार नहीं है, पर वो तो बहुत दिव्य आत्मा थी, अपने आप पैदा हो। कब पैदा होगी, मैंने वही बताया विद्या। कोई पुरुष का सर कुछ कहानी में नहीं बताया। यहाँ तो इधर उधर बता दिया, यहाँ मंत्र से ही केवल पैदा हो गए, वहाँ पाराशर जी ने अपनी दिव्य शक्ति से पैदा कर दिया। और चलिए मैं आपको कहानी बताता। वो जो बच्चा पैदा हुआ वो विदेश में जो है, वो जो जिसको आजकल यरूशलेम कहते हैं, जहाँ इजराइल की लड़ाई हो रही है, वहाँ पैदा हुआ। वो ईसा मसीह हो गया। ईसा मसीह भी कुंवारी कन्या से पैदा हुए। और चलिए और कहानी बताता हूँ। कुंवारी कन्या से एक लोग पैदा हुए हैं, यही बनारस में। और कौन सा तालाब है जो पैदा हुए, तालाब के किनारे पड़े हुए थे कुंवारी कन्या के बच्चे, कबीरदास तालाब पूछ रहा था। तो तालाब बताइए, लहरता उतना लंबे बैठ बैठ करके काम ऐसा है ना, थोड़ा सा गैप हो जाता है तो नहीं मजा आता। आइए इधर नजदीक आइए, जब विद्वान लोग उतनी दूर बैठेंगे तब कैसे काम चलेगा। देखिए कितनी बढ़िया बात बताया, लहरता कबीरदास कुंवारी कन्या के बच्चे पैदा। तो मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि जो दिव्य आत्माएं आती हैं वो बिना पुरुष के संसर्ग की आती है। पर आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है, बायोलॉजी में सिद्ध हो चुका है। बायोलॉजी में अनेक लोग पैदा करके दिखा दिए गए जीव विज्ञान के द्वारा, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। और देखिए एक बात आप जानते हो, हालांकि वहां पुरुष के वीर्य और उसको मिलाया जाता है, पर वो शरीर में नहीं, विज्ञान की लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होती है। IVF बोलते हैं इसको। बहुत सी जो औरतें जिनके बच्चे नहीं पैदा होते, 2-3 लाख लेकर के डॉक्टर बनारस में, बहुत से डॉक्टर लखनऊ हर जगह हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी बने कि उसके गर्भाशय से वो अंडे निकाल लेंगे और पुरुष का वीर्य भी ले लेंगे, दोनों को मिला लेंगे और मिला के टेस्ट ट्यूब तैयार कर लेते हैं। फिर वो बच्चा जब बड़ा हो जाए, थोड़ा सा एक कोशिका होती है तो 2 कोशिका, 4 कोशिका, 8 कोशिका, जब 16 से 64 कोशिका की अवस्था आती है तो उसको एक ब्लास्टुला नाम का एक स्टेज बनती है, वो तब उसे गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं, तब वो विकास करके बच्चा पैदा होता है। बहुत से लोगों का ऐसा प्रयोग हो रहा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बात को समझिएगा, नहीं तो कई बार बात से हम लोग भटक जाते हैं कहाँ से कहाँ। बात मैं ये कह रहा था, दिव्य शक्ति से पैदा होती है या विज्ञान की शक्ति से। तो दिव्य शक्ति से पैदा होने पर दिव्यात्माएं होती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं इकट्ठा करके बता सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है मैं क्यों ये सब कथा कहा। तो व्यास जी को इतनी बड़ी स्थिति कि 4 वेदों का भाष्य लिखा, 18 पुराण लिखा, और हमारे धर्म के सनातन धर्म की जो बातें थी पहले लिखी नहीं गई,
केवल लोग मुंह से कह के और किसी को बता देते थे और याद करा देते थे, पर याद कौन करता था? अपने अपने आदमियों को देते थे। जन साधारण को वह ज्ञान नहीं प्राप्त था। वो वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता था। किसी को सुना सुना के सिखा सिखा करके, और किसी को जिसको दिया जाता था वही जानता था। अभी भी बहुत से पहले लोग विद्या छिपा के रखते हैं, अपने ही आदमी को बताए तो ज्यादातर अपने पुत्रों को बताया, या अपने बहुत प्रिय शिष्य रहे उनको बताया। पर व्यास जी ने कहा इसको सबको बताना है तो किताब में लिख दिया जाए। तो जब किताब में लिख देंगे तो हर कोई पढ़ जाता है। तब फिर लोगों ने कहा नहीं, ये किताब पढ़ने का अधिकार नहीं किसी को, और इस तरह से रोक लगाई गई। हर समय ये दो बातों से लड़ाई होती रही, स्वार्थी लोग और परमार्थी लोग। जो सबके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं उनका कुछ लोग विरोध करते हैं, ये तो तुम लोग गलत कर रहे हैं। आज इस गायत्री परिवार का विरोध बहुत हुआ है, और लोग यही कहते हैं कि आप लोग जाकर हर बिरादरी गायत्री मंत्र जपाते हो, आप लोग तो धर्म को नष्ट कर। और इन्हें नहीं पता धर्म ही हम लोग संभाल रहे हैं, हम ही धर्म को जगा रहे हैं। धर्म वही है जो सबके हित के हो, वही धर्म है। बाकी तो छिपा के रखने वाला तो चोरी ही कही जाएगी, अधर्म और बेईमानी ही छिपा के की जाती है, कोई क्राइम या अपराध छिपा के की जाती है। लेकिन परमार्थ का काम, धर्म का काम तो डंका बजा के। जब शादी ब्याह होती है तो अपराध का काम है कि पुण्य का काम? शादी ब्याह जब होती है तो अपराध का काम, जो कोई भगा के ले जाता है तो अपराध का काम है। तो भगा के कब ले जाते हैं? रात बिरात चोरी से। लेकिन जब विवाह करके ले आते हैं तो डंका बजा के, ढोल बजा करके। आज तो डीजे जगा के ले जा रहे हैं, पहले अपना छोटा छोटा बाजा हुआ करता था, तो सब बिरादरी का अपना अपना बाजा था। आज होगा जो बुजुर्ग लोग है। हम लोग यादव वंश के हैं, मैं भी यादव हूँ। अपना परिचय बता देता हूँ। राजेंद्र कुमार यादव, नवोदय विद्यालय का रिटायर्ड प्रिंसिपल, और गुरु जी से जुड़ गया था बचपन में, इन्हीं की अवस्था में, जैसे 11-12 साल का था तभी गुरु जी का दर्शन कर लिया था। तभी से मेरे मन में वो बीज पैदा हुआ, तब से आज तक उसी कार्य में लगा हूँ। खुद ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को ज्ञान, जो भी मिला। मैं नहीं कहता कि मैं ही पूरा ज्ञानी हो गया हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ, पर जितना पाया चाहता हूँ कि दूसरों को भी। हम लोग के यहाँ वो टपली आती थी, वही टपलिया नाचते थे, जो भैरव नाच, और वैसे जो बारात में होती। हर बिरादरी का अपना एक बाजा, एक नाच और एक संस्कृति होती थी। पर अब कॉमन हो गया, हर बिरादरी क्या ले जा रहे? डीजे ले जा रहे। ये बहुत खतरनाक बात है। बाजा हुआ हो, युद्ध में नगाड़े बजाए जाते हैं, और विवाह में तुरही बजाई जाती है। मीठी आवाज वाली मीठे कार्य में विवाह में किए जाते हैं। और पूजा पाठ में एक शंख बजाया जाता है, उसकी ध्वनि थोड़ा सा हृदय को छूने वाली होती है, और हृदय के अंदर के सोई आदमी की सत्ता को जगाती है। पर शंख सब नहीं बजाते हैं ना, हर घर में शंख सब लोग बजाते हैं, सब लोग गायत्री मंत्र। और हमारी तरह से आप लोग सब लोग पूजा पाठ में या साथ ही हम लोग ना। तेरही के बाद जो वो होता है मृतो संस्कार, पिंडदान इत्यादि, तर्पण अर्पण वो भी कराते हैं बिना किसी पैसे के, अपने माने विधि विधान से। बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर के, बच्चा पैदा हो गया, गर्भ में आ गया, तब उसका पूजा कराता। इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई गायत्री परिवार, जो कहती है हर बिरादरी आदमी करा सकता है और सबको विद्वान बनाना है। पर भाई सीखना तो पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। हमने कहा कि स्कूल खुल गया, सब लोग आके पढ़ाओ। यहाँ भाई साहब ने आयोजन के सबको बुलाया, लेकिन घर से उठा के तो लाएगा नहीं, बुलाएगा जिसका मन होगा आएगा। आपका मन ही तो ले आया है ना कि चलो देख